10 मार्च के बाद देखना फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जंग के वक्त यह ऐलान कर दिया था कि 10 मार्च को चुनावी नतीजों के बाद तमाम गुंडे माफिया बदमाश गले में तख्ती लटकाए हुए थानों में सरेंडर करते हुए दिखाई देंगे और रहम की भीख मांगते हुए कहेंगे कि साहब हमें बख्श दो। योगी की इस चेतावनी का असर उनके दोबारा सत्ता में लौटते ही एक बार फिर से दिखने लगा। सहारनपुर शामली के बाद अब गोंडा में भी बदमाश गले में तख्ती लटकाकर कह रहे हैं कि मुझे गोली मत मारो, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए, आत्मसमर्पण कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। कहाँ का रहने वाला है? ताबेपुर सर। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजेश्वरी सिंह सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाया था सर। कहाँ से? भवनान से सर। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम। तुम इतना कैसे डर गए? ये गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब गोली मार देंगे। अच्छा, तो तुमने अपने घर वालों को बताया होगा? जी सर, अपने घर वालों को बोले भैया लाके हमको आत्मसमर्पण करवा रहे हैं। गले में तख्ती लटकाकर थाने में सरेंडर करने पहुंचे अपहरण के इस आरोपी के चेहरे पर दिख रहा खौफ बता रहा है कि योगी राज में अपराध को अंजाम देने वालों का क्या हश्र होता है। थाने में सरेंडर कर रहे इस आरोपी ने अपने साथी जुबैर राजकुमार यादव के साथ मिलकर एक गल्ला व्यापारी का अपहरण किया था और बदले में 10 लाख की फिरौती मांगी थी। इस मामले में आरोपी जुबैर और राजकुमार यादव एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से एक आरोपी राजकुमार को तो मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली भी लगी थी। इसी खौफ में 25,000 के इनामी बदमाश गौतम सिंह ने गले में तख्ती लटकाकर थाने में सरेंडर कर दिया। जनपद गोंडा में थाना छपिया अंतर्गत एक शातिर बदमाश 25,000 का इनामी बदमाश जो कि किडनैपिंग अपहरण में वांछित था, आज उसने आत्मसमर्पण किया है थाना छपिया में, यह कहते हुए कि ये दोबारा क्राइम नहीं करेगा। ये जो बदमाश है, 2 दिन पूर्व हुई पुलिस मुठभेड़ में जो 2 बदमाशों को पकड़ा गया था पुलिस एनकाउंटर में, राजकुमार यादव और जुबैर अली 25,000 के इनामी बदमाश थे। इन्हीं का ये साथी है जो कि पुलिस के इस केस में वांटेड था। इसने आज आत्मसमर्पण किया है। पिछले हफ्ते इस व्यापारी की अपहरण की घटना इन्होंने कारित की थी। पुलिस की घेराबंदी करने के बाद ये व्यापारी को छोड़ के भाग गए थे। पुलिस मुठभेड़ में 2 लोगों को पकड़ा गया था। आज इसके एक साथी ने आत्मसमर्पण किया है। मैसेज यही है कि जनपद गोंडा में जो भी व्यक्ति इस तरीके की लूट, अपहरण इत्यादि घटनाओं को कारित करने का प्रयास करेगा, पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी और उन सबको रगड़ के जेल भेजा जाएगा। बदमाश गौतम सिंह ने जहां थाने में सरेंडर किया, तो वहीं इससे पहले 13 मार्च को अपहरण में शामिल गौतम सिंह के 2 साथियों को भी एसओजी और पुलिस की टीम को एक एनकाउंटर के बाद दबोच लिया था। जनपद गोंडा में थाना छपिया में पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसमें 25,000 का शातिर बदमाश राजकुमार यादव, इसको गोली लगी है। एक अन्य अभियुक्त जुबैर अली, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही 25,000 के इनामी बदमाश ये एक व्यापारी के अपहरण में वांटेड थे। पिछले हफ्ते ये अपहरण की घटना हुई थी। अपहरण होते ही पुलिस ने जनपद में घेराबंदी कर दी थी, तो अपहरणकर्ताओं ने इस व्यापारी को छोड़ के भाग गए थे। बाद में मुकदमा लिख के ये लगातार इन वांछितों की कार्रवाई ढूंढा जा रहा था और आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में इनको गोली लगी है और गिरफ्तार किया गया है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को, थाना छपिया और एसओजी टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। और जनपद गोंडा में ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करने का प्रयास करता है, अपहरण या लूट जैसी घटनाएं करने की कोशिश करता है, तो उन सबको पकड़ के रगड़ के उन सबको जेल भेजा जाएगा। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में किस तरह से गुंडे माफियाओं, बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, ये आप इसी बात से समझ लीजिए कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अब योगी 2.0 के आते ही एक बार फिर से गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का ट्रेलर दिखने लगा है। जब ट्रेलर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आने वाले 5 साल में पूरी पिक्चर कैसी होगी, क्योंकि योगी राज में गुंडे माफियाओं के लिए 2 ही जगह है और ये 2 जगह कौन सी हैं, खुद सीएम योगी की जुबान से समझ लीजिए।
सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है।